नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 3 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-2021 के लिए निजी स्कूलों की फीस वसूली के संबंध में दिशा निर्देश किए जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों का पूल गठित करने के दिए निर्देश। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट का सिलसिला जारी। कल 1785 नए मामले सामने आए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के 3 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। आज जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में 250 वार्डों के लिए 16 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड महामारी के बीच हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। श्री मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के बाहर बनाए बूथ पर उम्मीदवार अपने स्तर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखे। श्री मेहरा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इस बीच 3 नगर निगमों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। सुबह के वक्त हल्की ठंड का असर मतदाताओं में भी दिखाई दे रहा है। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां नगर निगम के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में कुल 3,32,655 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,70,894 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1,61,759 है। साथ ही 2 अन्य मतदाता भी हैं, जिनके मतदान के लिए 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आ रही है। कोरोना गाइडलाइन के चलते मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन तथा व्यक्तियों के बीच दूरी निर्धारित करने के लिए गोले बनाए गए हैं। बिना फेस मास्क पहने किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता और भ्रमण दलों की तैनाती की गई है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। जोधपुर उत्तर नगर निगम में बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी प्वाइंट लगाए गए हैं, जो नए मतदाताओं को लुभा रहे हैं। नगर निगम उत्तर के 80 वार्डो में 296 प्रत्याशी मैदान में हैं। 625 मतदान केंद्रों पर 3,88,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक बूथ पर निगम के 2 कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर एक बूथ पर मतदाता सहायता डेस्क भी स्थापित की गई है। 5 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ आकर्षक स्वागत द्वार भी बनाया गया है। इन बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी लगाए गए हैं। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इधर राजधानी जयपुर में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। गौरतलब है कि जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में इस रविवार को मतदान होगा। सभी निगमों में मतगणना एक साथ 3 नवंबर को होगी और महापौर का चुनाव 10 नवंबर को किया जाएगा। नगर निगम सदस्यों के चुनाव के लिए आज मतदान दिवस को क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-2021 के लिए उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निजी स्कूलों की फीस वसूली के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। ये भी शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होगी। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में 30% तक की कटौती की है। ऐसे में स्कूल कुल शिक्षण शुल्क का केवल 70% हिस्सा ले सकेंगे। इसी तरह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं के लिए 60% पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, तो लिया जाने वाला शुल्क कुल शुल्क का 60% ही होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर देर रात हुई बैठक में श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया और साइबर तकनीक का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें और नई तकनीक के जरिए ऐसे अपराधों की तफ्तीश के लिए स्वयं को तैयार रखें। मुख्यमंत्री ने साइबर मामलों के एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों का पूल गठित करने के भी निर्देश दिए। इस बीच गुर्जर आरक्षण के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अन्य सदस्यों को वार्ता के लिए आज जयपुर बुलाया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरूद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आज आकाशवाणी के माध्यम से जयपुर में होम्योपैथी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ तारकेश्वर जैन ने लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। नमस्कार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई साधन है तो वो है मास्क और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। त्योहारों का सीजन चालू हो गया है, लोग अक्सर घरों से बाहर निकलने लग गए हैं, बाजार भी जा रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो ये ऐसा समय है जिस समय हमें सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अमूमन ये देखने में आता है कि आदमी जब ड्राइव कर रहा है या बाइक पे जा रहा है तब तो उसने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पे जाता है, कोई सामान खरीदने जाता है तो मास्क हटा के दुकानदार से बात करता है। ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है और यही वो समय होता है जब संक्रमण के फैलने के चांसेस, संक्रमण के आपके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से मिलें, किसी से बात करें तो आपका मास्क पूरी तरह से आपके नाक को कवर करते हुए आपके चेहरे पे टाइट लगा होना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। प्रणाम भारत, मैं शिलांश दास जयपुर से कक्षा 9 का छात्र। यह समय कुछ पल का है, तो थोड़ा मुश्किल सा है, पर हमें पीछे नहीं हटना है। आगे बढ़ने का जो जुनून है उसे जारी रखना है। माना कि भयानक है, पर हमें एक एक कदम ध्यान से आगे बढ़ाना है। यह समय कुछ पल का है, बिना हारे हमें पहले से और आगे बढ़ना है। मुस्कुराहटों पर फिर निखार आना है, खुशियों से फिर हमें खिलखिलाना है। एक साथ होकर हमें फिर हर त्योहार मनाना है। यह समय कुछ पल का है, इसे भी बीत जाना है, इसे भी बीत जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कल इस रोग के 1785 नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 331 मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा बीकानेर में 280 और जोधपुर में 177 नए मामले सामने आए। कल कोरोना से 10 और लोगों की मृत्यु के साथ ही इस रोग के मृतकों की संख्या प्रदेश में अब तक 1877 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के 3 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूलों की फीस वसूली के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों का पूल गठित करने के निर्देश दिए हैं। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट का सिलसिला जारी है। कल 1785 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।